ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से इतने घातक प्रहार किए कि एयर डिफेंस सिस्टम भी बेदम हो चुका है। ईरान के हमलों से इजराइल किस तरह सहमा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। صوت يا الله، هي الصواريخ. एडवांस मिसाइलें, घातक ड्रोन और सटीक हमला। ईरान पूरे पश्चिम एशिया में कहर बरपा रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए IRGC अपनी अटैकिंग पावर दिखा रहा है। हमले की हर लहर घातक होती जा रही है। दुश्मनों की चुनौतियों में भी इजाफा हो रहा है। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें हर तरफ तबाही मचा रही हैं। इजराइल के रणनीतिक ठिकाने हों या अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस, हर जगह ईरान की मिसाइलों की पहुंच है। इसीलिए चारों तरफ हाहाकार मचा है। इजराइल के तमाम शहर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन का हमला झेल रहे हैं। तेल अवीव में सबसे ज्यादा अटैक किए गए हैं। आधी रात को अचानक सायरन बजते हैं और ईरान के हमलों से हालात बिगड़ने लगते हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी ज्यादातर हमले रोकने में नाकाम रहता है। इसीलिए संकट ज्यादा बढ़ गया है। तो सामने आपको कैरमल मार्केट नजर आएगी। ये वही इलाका है जहां इससे पहले भी मिसाइल का अटैक हो चुका है। लोग भाग रहे हैं बेतहाशा और सड़कें पूरी तरीके से सन्नाटे में तब्दील हो गई हैं। दुकानें बंद कर दी गई है और ये देखिए, एक नहीं बल्कि कई जो मिसाइलें हैं वो गुजर रही है। और ये देखिए किस तरीके से इंटरसेप्टर जा रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइल हिट करने की कोशिश, और ऐसा लगता है कि ज़मीन पे तो नहीं अटक जाएगा, यानी जिसे हम ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट कहते हैं। धमाके से कभी भी दहल सकता है ये पूरा इलाका। कई इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है कि मल्टी वॉर है। और धमाका, बहुत पास में धमाका हुआ है। तेल अवीव और उसके आसपास एक साथ कई हवाई हमले किए गए। इस दौरान सायरन बजते ही अफरा तफरी मच गई। लोग शेल्टर्स में शिफ्ट हो गए, मगर न्यूज़ नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर डटी रही। करीब 48 घंटे के बाद ईरान ने तेल अवीव पर सीरियल अटैक किया। और ये देखिए इंटरसेप्टर्स, दे आर मल्टीपल इंटरसेप्टर्स जो नजर आ रहे हैं हमें यहाँ से। और कभी भी आसमान पे धमाका हो सकता है। इंटरसेप्टर्स और जो मल्टी वॉरहेड है वो भी नज़र आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से 2 इंटरसेप्टर्स और मिसाइल न्यूज़ नेशन के कैमरे पर कैद होती हुई। किसी भी पल धमाके की आवाज़ से गूंज सकता है पूरा इलाका। और आप देखिए कि मेरे पीछे की जो पूरा बाजार है वो बंद हो गया है। पिज़्ज़ा की दुकान की बात करें, मार्केट की बात करें, पूरी तरीके से सुनसान हो गई है। और धमाका, ज़बरदस्त धमाका। अब ये नहीं कह सकते हम इस वक्त कि ये इंटरसेप्ट हुआ या ज़मीन पर हिट हुआ। हालांकि जब ज़मीन पर हिट होता है तो एक अर्थक्वेक जैसा शेकन होता है, यानी धरती कांपती है। धरती नहीं कांपी तो ये माना जा सकता है कि आयरन डोम, डेविड स्ट्रिंग या एरोस में से किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने बेहतर काम किया। तेहरान और इस्फहान पर हुए हमलों का जवाब ईरान बेहद आक्रामक तरीके से दे रहा है। इजराइल में फिलहाल कोई ऐसी जगह नहीं जहां ईरान की मिसाइलें या ड्रोन अटैक नहीं हो सकते। इसीलिए अब लोगों में खौफ बढ़ गया है। हर वक्त हमले का डर सताता रहता है। जंग का ये दौर लोगों के लिए हर तरह से मुसीबत का सबब बन चुका है। तो ये है इस वक्त के हालात के किस तरीके से जो हमले का अलर्ट है उसकी वजह से दहशत का माहौल तेल अवीव की सड़कों पर नज़र आने लगा है। तो ये देखिए किस तरीके से पूरा शहर
और सबसे मुख्य जो इनका हाईवे है जो बीच कनेक्ट करता है, आप इसकी तुलना मरीन ड्राइव से कर सकते हैं। मरीन ड्राइव जैसे हालात, और यहाँ पर देखिए आपको एक व्यक्ति के अलावा कोई भी नज़र नहीं आएगा। तो दहशत का माहौल है जहाँ हम मौजूद हैं तेल अवीव में, और ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से बार बार मिसाइल हमले का अलर्ट और एक साथ 500 से ज़्यादा शहरों को टारगेट करने की कोशिश से डिप्लीट करना चाहता है वो एयर डिफेंस सिस्टम को। यानी एयर डिफेंस सिस्टम में अगर बैटरीज़ कम होगी, अगर एक साथ रेडार में बहुत सारे टारगेट नज़र आएंगे, तो उसी तरीके से वो हमला करने में सफल हो सकता है। बीते 48 घंटे में ईरान ने इजराइल पर ज़बरदस्त अटैक किया है। अलग अलग शहरों में की गई स्ट्राइक से मिलिट्री पावर के अलावा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। तेल अवीव में मौजूद टेवा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पर हमला किया गया। नेगेव में एक पावर प्लांट को टारगेट किया गया, जिससे काफ़ी देर तक बिजली गायब हो गई। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर भी ईरान की मिसाइल स्ट्राइक हुई, जिससे यहाँ काफ़ी नुकसान पहुंचा। इससे पहले वीर शेवा में न्यूत हुबाब इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला किया गया था, जहां केमिकल लीक होने की आशंका के बाद अलर्ट जारी किया गया। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलों से इजराइल के तटीय शहर हाइफा पर अटैक किया, जिससे बाजान तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आसपास का पूरा इलाका धुएं में समा गया। यह हमला तब किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पावर प्लांट और तेल के कुओं को तबाह करने की धमकी दे रहे थे। उसके जवाब में ही ईरान ने इजराइल के एनर्जी सेक्टर को अपना टारगेट बना लिया। ईरानी मिसाइलें बाजान तेल रिफाइनरी के बेहद करीब गिरी। हमले के तुरंत बाद रिफाइनरी के गैसोलीन टैंक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आसमान में काले और घने धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इस हमले के बाद एहतियात के तौर पर लोगों को घरों की खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई। ये पहली बार नहीं जब बाजान तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। इससे पहले हुए हमलों में भी मिसाइलों के मलबे और छर्रे रिफाइनरी परिसर में गिरे थे, जिससे वहां बिजली सप्लाई प्रभावित हुई थी। लेकिन 30 मार्च को हुआ हमला अब तक का सबसे सटीक और घातक माना जा रहा है। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के टॉप नेताओं कमांडर्स को ढेर किया, जिसका जवाब ईरान ने भी बेहद आक्रामक तरीके से दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इजराइल में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के टारगेट पर इजराइल के वो तमाम शहर हैं जो सैन्य और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आईडीएफ के ठिकानों को तबाह करने के साथ ही इजराइल की इकोनॉमी को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। ईरान ने अब अपना फोकस इजराइल के एनर्जी सेक्टर पर कर दिया है। अलग अलग इलाकों में पावर प्लांट या इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर इजराइल को झटके दिए जा रहे हैं। ईरान ने यह दिखा दिया है कि उसकी मिसाइलें और ड्रोन किस हद तक तबाही मचा सकते हैं। फिलहाल जंग थमने के आसार तो नहीं लग रहे। ऐसे में साफ है कि विनाश का ये खौफनाक मंजर अभी लगातार देखने को मिलेगा। هيهم طلع طيارات الاعتراض। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।